नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। चिंता का विषय है, वाकई चिंता का विषय है, क्योंकि ये मामला हमारी यानी कि जनता की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। और जिस प्रकार की स्थिति है सुरक्षा को लेकर, तो चिंता होना लाजमी भी है। सबको चिंतित होना चाहिए। देखिए, हमारी सुरक्षा का दायित्व जिन पुलिस बल पे है, उनकी कार्य क्षमता पर सवालिया निशान लग रहे हैं और ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि इतने संसाधन देने के बावजूद पुलिस रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रही है। देखिए, यूं तो पटना में या बिहार में कहें, हर जगह कहीं ना कहीं गोली चलने की, हवाई फायरिंग, हत्या होने की खबरें आती रहती है। लेकिन कई मामलों में पुलिस घटना होने के बाद पहुंचती है और अपराधियों को पकड़ लेती है। लेकिन पटना शहर में, जो कि कहा जा सकता है कि बिहार में सबसे सुरक्षित शहर है, और इतने पुलिस के पास सब कुछ, सारे संसाधन हैं, कैमरे लगे हुए हैं जगह जगह पर, गश्ती गाड़ियां घूमते रहती हैं, डायल 112 हर जगह पर है। लेकिन ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली क्यों है। देखिए, मैं जिक्र कर रहा हूं 4 दिन पहले हुए इस घटना की। आपको याद होगा कि पटना के हड़ताली मोड़ के पास, जो पहलवान मार्केट है, उसके सामने एक काले रंग की बिना नंबर की स्कॉर्पियो से उतरे एक शख्स ने फायरिंग की और गाड़ी में बैठ के चला गया। गाड़ी में बैठने के बाद भी उसने फायरिंग की। तो घटना ये है, पर इसका मूल जो पहलू है वो समझिए। आमतौर पर पुलिस घटना के बाद आती है, लेकिन यहां इस घटना के तुरंत बाद, इस संयोग ही कहिए कि तुरंत ही कुछ सेकंड के बाद ही उसी जगह से बिहार पुलिस के एटीएस के एडीजी, एंटी टेररिज्म स्क्वाड के एडीजी पंकज दराद जी गुजरे और उन्होंने देखा, उनके सामने ये घटना हुई। उन्होंने वीडियो भी बनाया और उन्होंने पीछा भी किया उसका। मुश्किल से 50-100 मीटर का फासला रहा होगा दोनों के बीच में। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि एटीएस के एडीजी भी उन अपराधियों को नहीं पकड़ पाए। अब देखिए, एटीएस आतंकवादियों को पकड़ने के लिए बनाई जाती है। ये तो छोटे मोटे अपराधी होंगे और जो कि दहशत फैलाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए हवाई फायरिंग की उन्होंने, लेकिन उसको एडीजी साहब नहीं पकड़ पाए और वो उनको चकमा दे के जीपीओ से वो गाड़ी जो है निकल गई। कहां गई इनको पता नहीं चला। लेकिन इस बीच में पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई या क्या हुआ, इसके बावजूद भी पटना पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि वो कौन लोग थे। आज ये कहा जा रहा है कि उनकी पहचान हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। क्या वाकई वही लोग थे? ये भी एक सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एडीजी के सामने ये घटना घटती है। उन्होंने पटना पुलिस के जो प्रमुख होते हैं, एसएसपी, उनको खबर दी होगी और ये तुरंत मैसेज फ्लैश किया होगा। अगर पुलिस सजग रहती चौक चौराहे पर, तो ये वो उड़ के तो नहीं चला जाता, कहीं ना कहीं पकड़ा ही जाता। लेकिन आश्चर्य की बात है कि वो कैसे निकल गया। और बाद में पता चला पुलिस को शाम में कि वो गाड़ी जो है कदमकुआं में एक होटल के पास रुकी थोड़ी देर के लिए और फिर वहां से भी गायब हो गई। अगर आखिर वो शहर से निकली होगी कहीं बाहर, कहीं भी तो गई होगी। उसको जमीन नहीं खा गया होगा या जमीन नहीं निगल गई होगी या आसमान नहीं खा गया होगा। तो
आश्चर्य इस बात का है कि भाई एक काले रंग की स्कॉर्पियो बिना नंबर की, ठीक है, अपराधी अपराध करते वक्त नंबर हटा देते हैं या फिर दूसरा नंबर फर्जी नंबर भी लगा देते हैं। तो उस दौरान जो गाड़ी होगी काले रंग की स्कॉर्पियो, उसकी जांच से तो ये पकड़ में आ सकते थे ये लोग, लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं, कहीं कुछ नहीं। आप बताइए, अगर इस तरह से कोई घटना घट जाए, कोई बड़ा हमला हो जाए, आतंकवादी हमला ही हो जाए, तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। इसलिए मैंने कहा कि चिंता करने की जरूरत है। अब पुलिस को तो अपना फेस बचाना है, तो उसने आनंद फानंद में जो है 18 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया और 3 थाना प्रभारी को सस्पेंड नहीं किया है, शो कॉज नोटिस भेजा है। भाई उनको क्यों आपने बकस दिया, उनको भी कर देते सस्पेंड। और ऊपर के जो अधिकारी बैठते हैं, जो यूपीएससी से आते हैं, आईपीएस बनते हैं, उनकी तो कोई जिम्मेदारी होती नहीं है, वो तो केवल आदेश देने के लिए है। तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? ये केवल जो कांस्टेबल है जिनको आपने सस्पेंड किया, आपने एसके पुरी, बुद्धा कॉलोनी और कोतवाली के जो है थाना प्रभारी को शोकॉज भेजा है और सचिवालय और कोतवाली 112 जो गश्ती दल है उसको आपने सस्पेंड किया है। 18 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन कोई भी बड़ा अधिकारी उसमें शामिल नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई इतनी सारी व्यवस्था आपकी है, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, कितना करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, इतना बड़ा पटेल भवन बना है पुलिस के लिए। यहाँ पर तो डीजीपी से लेके और तमाम लोग यहीं रहते हैं पटना में, और वहां पर ये स्थिति है, तो बिहार के अन्य हिस्सों में क्या स्थिति होगी इसका अंदाजा आप खुद लगा लीजिए। इसलिए मैंने कहा कि चिंतित होना स्वाभाविक है। 4 दिन हो गए, ये कहा जा रहा है कि आज अखबारों में आया है कि पहचान कर ली गई है, लेकिन सवाल यह है कि वो स्कॉर्पियो गाड़ी कहाँ है काले रंग की, जिससे ये वारदात की गई। और घटना भी मतलब समझिए कि अपराधी कैसे हैं कि पार्किंग को लेकर झगड़ा होता है, और जो झगड़ा में ये जो अपराधी हैं ये कहीं से दब गए, उन्होंने बाद में और लोग बुलाए और दहशत फैलाने के लिए ये गोली चलाई। उनको गुस्सा इस बात को लेकर था कि उनकी बेइज्जती जो है उसके प्रेमिका के सामने हो गई। अब ये प्रेमिका भी तो अजीब चीज है भाई, उसको कुछ भी करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। तो और उस खींच में आकर गोली चला दी गई। उसी समय एडीजी साहब गुजर रहे थे, उन्होंने पीछा किया। और ये सब कुछ होने के बावजूद आप सोचिए कि क्या मतलब, आप समझिए कि पहले से काफी अच्छी स्थिति में पुलिस है, संसाधन से लेकर सब कुछ। गाड़ी, पहले तो गाड़ी जो हम लोग देखा करते थे तो जीप हुआ करती थी, उसको ठेल के स्टार्ट किया जाता था, आज तो ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो एफिशिएंसी है, जो कार्य क्षमता है पुलिस की, पहले संसाधन नहीं था तो पुलिस अपने कार्य क्षमता के बल पे केस सॉल्व करती थी। आज सब कुछ है लेकिन कार्य क्षमता ही नहीं। तो इसलिए चिंतित होना स्वाभाविक है, और मैंने सोचा कि इस विषय पर भी बात करना जरूरी है। आप भी अपना राय इस पर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।